हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहबाज अंसारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एनकी ओनली। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप, जैसे कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। ये हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग हमारे पास आज के लिए है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हेडिंग क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम पहले एक इंग्लिश के एक छोटे से वर्ड की मतलब समझेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट, थिंग या किसी पर्सन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से हटाकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उसकी जगह दे दी जाए तो हम क्या बोलते हैं? उसको डिस्प्लेस कर दिया हमने। ऐसा ही हम केमिकल रिएक्शंस के लिए भी बोल सकते हैं। किसी कंपाउंड्स के अंदर अगर हम एक एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह दूसरा एलिमेंट ऐड कर दें, मीन्स अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल है तो वो कम पावरफुल एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर अपनी जगह वहाँ पर सेट कर ले और एक नया कंपाउंड बना दे, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। और ये सब रिएक्शंस किसके बेस पर होते हैं? रिएक्टिविटी के बेस पर। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग मेटल्स की, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, इन सब की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो लो रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से हटाकर उसकी जगह ले सकता है। तो सबसे पहले तो हम नोट करेंगे इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the lower reactive metal from its compound to form a new compound, and this type of chemical reactions are known as displacement reactions। हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैं एक मेटल ए मानता हूँ, ये एक मेटल है और एक मेरे पास मेटल का कंपाउंड है बी एक्स, कोई हमारे पास मेटल का कंपाउंड, यहाँ पर ये मेटल है। हम देख सकते हैं अगर ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मीन्स ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ए क्या करेगा? बी को इसकी जगह से रिप्लेस करेगा और नया एक कंपाउंड बना कर देगा, जिसको हम बोल सकते हैं ए एक्स, और बी इस कंपाउंड से हट करके अलग हो जाएगा। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को ही क्या बोल रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में और दिया है। कॉपर सल्फेट को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं हम, कॉपर सल्फेट और जिंक का अगर रिएक्शन कराते हैं तो जिंक हम देख सकते हैं ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को इसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो भी है, अगर ये बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। जितनी भी हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं उनको बैलेंस करना जरूरी है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे ही अगर हम आयरन का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन भी कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेगा और अपनी वहाँ पर जगह बनाकर नया कंपाउंड बनाएगा जो आयरन सल्फेट होगा, और कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके नाम से हम समझ सकते हैं डबल का मतलब क्या होगा? दो बार। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है।
फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई AX एक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन BY के साथ हम करा रहे हैं। A ने B को रिप्लेस करा और एक कंपाउंड बना दिया AY, यहाँ से B निकल चुका होगा, तो B क्या करेगा, A के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएगा BX। इस तरह के केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन एक कंपाउंड से एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, दूसरा उसकी जगह ले रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन पहले आप नोट कर लीजिए। व्हेन exchange of ions takes place between two reactants to form new compounds, then this type of chemical reactions are known as double displacement chemical reaction। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम इसकी जगह ले लेता है और बेरियम सोडियम की जगह ले लेता है। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनेगा, सोडियम का तो बन जाएगा क्लोराइड भी, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, कॉमन सोल्ट। एक तो हमारे पास आ गया कॉमन सोल्ट, और यहाँ से क्या बनेगा, बेरियम जब सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, और BaSO4 क्या होता है, इनसोल्यूबल। और जो कंपाउंड इनसोल्यूबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट मीन्स PPT। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम और बेरियम ये दोनों आयंस एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है दो कंपाउंड्स के बीच में। इसी को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नोट कर लीजिए इसको और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, फिर बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, किसी भी तरह के एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। मीन सिंपली क्या बोल सकते हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड removal of hydrogen in a chemical reaction is known as oxidation। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड हमें मिलता है, इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉपर क्या था, एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मीन्स ऑक्सीजन की एडिंग हो रही है इसके अंदर, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो बना रहा है किस तरीके से बना रहा है, ऑक्सीडेशन करने के बाद मीन्स कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके लिए, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, सोडियम को ऑक्साइड Na2O, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर इसको 2 देंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये बन गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऐसे इसमें क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम पढ़ते हुए आते हैं। एक डेफिनेशन मैं आपको और बताता हूँ,
जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है पॉजिटिव में, तब भी हम बोल सकते हैं कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। ये भी आप लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल और कंपाउंड is also known as oxidation। एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं इसकी हम, एडिशन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is also known as ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के हमारे पास अलग अलग डेफिनेशन आ जाती हैं। अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। रिडक्शन होता है सिंपली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नहीं सॉरी और बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि एंड का मतलब अलग हो गया था। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे इसके लिए एग्जांपल के लिए हम एक इक्वेशन ले सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड को जब H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर के वाटर बना लेता है। इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन में कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। हमने क्या बोला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस। ऐसे ही एक और केमिकल रिएक्शन ले सकते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा H2 + N2 क्या बनता है, NH3। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये तो बैलेंस है पहले से 3। ठीक, हमने क्या देखा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऐड होकर के नाइट्रोजन क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, अगर हम किसी कंपाउंड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो हम बोल सकते हैं उस कंपाउंड या एलिमेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड और एलिमेंट is also known as रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम एनी कंपाउंड is also known as रिडक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। अब हमने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सभी तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डील कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं आप कौन से चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।